देखो हमारा मोर कराई सड़ के खाना खा रहा है रस का इधर। देखो इधर दोनों देख रहा है इधर रस का खाने के लिए। इधर मुर्गी बोल रही ना, कोई बिल्ली बिल्ली होगी वहाँ, बिल्ली बिल्ली। ये कुत्ता बैठा ना इसीलिए ये मुर्गी है नहीं आती। देखो मुर्गी इधर नहीं आती, देखो वहाँ खड़ी है। ये दोनों पास में से चला गया, ये डरते नहीं दोनों। ये रच का खाने के लिए दोनों आ गया है। देखो ये मुर्गी वहाँ कुछ देख रही है, तो इधर से आ भी नहीं सकती है, कुत्ता से डर रही है ऐसा लगता है। ये हमारा ही है ना कुत्ता, तो है ना, ये कुत्ता तो हमारा ही है लक्की। इधर उधर कोई बिल्ली देखते हैं ना दौड़ के जाते हैं, बिल्ली के पीछे जाते हैं। तो देखो ये सुबह सुबह रचका खा रहा है दोनों। ये अभी लूसन सही हुआ है, अगर ये लूसन का तो पूरा कर दिया था इसने। तो ये देख रहा है, जार लगाई है इधर, क्यों जार लगाई है ना। ये सब्जी वाला तो पूरा काम कर रहा था दोनों। अभी इसको पता नहीं है उसमें उठ के बैठना है अंदर ऐसा। जब इसको पता चलेगा ना तो ये उठ के अंदर जाएगा और बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये तो जंगली है और रखा है ऐसे जंगली जैसा ही। हमने कभी इसको पूरते नहीं, ये झाड़ पे बैठते हैं। जब छोटा था ना तब बैठते थे ये मुर्गियों के साथ। अभी तो ये हमारा एक इधर झाड़ है, वर्ड बोलते हैं हमारे, उसका पेड़ है, वहाँ बैठते हैं। इतनी सर्दी पड़ती है ना तो भी वहाँ बैठते हैं, रूम के अंदर नहीं जाते। तो बढ़िया खूबसूरत दोनों कराई भी सड़ाते हैं तो लगता है। दोनों नर है और नाम भी रखा है राम और लखन, हमारे बैलों का नाम है ना, वही दोनों का रखा है। देखो आ रहा है, बढ़िया खूबसूरत है। हर किसान को पालना चाहिए इसको, क्योंकि ये राष्ट्र प्राणी है। और हमारी साइड तो ये बहुत कम हो गया है, पहले बहुत था। तो इसको हर किसान को पालना चाहिए, कि ये खूबसूरत भी लगता है, धर्मादा भी होगा और बचता भी रहेगा। यानी ये बचता भी रहेगा, क्योंकि ना कि ये जाने वाला है यार ना, कि ये नस्ल पूरी हो जाएगी। तो इसको किसान ही बचा सकता है, दूसरा कोई नहीं बचाएगा। कि लुप्त तो हो जाएगी तो क्या करें, हमारे साइड पूरा लुप्त हो गई है। यह ना बहुत पहले मोर था, अभी ये लुप्त हो रही है। ये राष्ट्र प्राणी है ना, राष्ट्रीय पक्षी है। तो हर किसान को इसको बचाना चाहिए। ये इसको कोई आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस बड़ा हो जाएगा 2-3-4 मंथ का तो अपने आप खाना खा लेगा, अपने आप जहाँ झाड़ होगा वहाँ बैठ जाएगा और बढ़िया खूबसूरत लगेगा। अपना खेत भी खूबसूरत लगेगा, घर पे होगा तो घर खूबसूरत लगेगा। इसको बचाना जरूरी है। इधर प्याज लगाई है, बैंगन है, रहने का बैंगन भी है, इसमें टमाटर है, मेथी है, लहसुन है। अभी लहसुन सही हुआ है। पहले तो ये दोनों मोर है ना, गीला होता है ना तो पूरा कर देते थे। इसमें लगाई भिंडी लगाई है, गुआर लगाई है, ये पत्ता गोभी और ये फुलावर आती है वो लगाई, मिर्ची लगाई, वोट लगाई। देखो मोर आ रहा है उड़ के कहाँ से आ गया इधर, यानी कि इधर बैठा था वहाँ, तो वहाँ से उड़ के आ गया। बढ़िया बोलते हैं। तो दूसरा भी आएगा अभी, अंदर गया है वहाँ, वो मुर्गी है ना वहाँ। देखो इधर हमारे काकरेज माता है, छोटी छोटी गैया बढ़िया खूबसूरत लगती है। छोटी छोटी गैया है ना, बढ़िया खूबसूरत लगती है। देखो तो खाना खा रही है आज। ये हमारे नाम नहीं आता ना, वो आती है, ये आती है माता, बढ़िया खूबसूरत लगती है, छोटी होती है। तो देखो हमारे कामधेनु ऐसा इधर उधर कान घुमाती है, ऐसा मस्ती मजाक करती है। देखो ये आती है, ये तो आती ही नहीं, ये कामधेनु तो कभी कभी नहीं है पास में, ये बढ़िया आ जाती है, ये विश्वास कर लेती। ये कामधेनु हमारी विश्वास ही नहीं करती, बढ़िया खूबसूरत है और विश्वास कभी नहीं करती।
और उधर हमारे पहाड़ है, देखो इधर हमारे अभिजीत खाना खा रहा है। ये ना अभिजीत बच्चा है मारवाड़ी, बढ़िया हाइट वाइट बनाएगा। देखो एक मोर आ गया है इधर, दूसरा नहीं आया तो बोल रहा है, दूसरा को ढूंढ रहा है, आवाज लगा रहा है। ये मरघा आ रहा है, मरघा के साथ झगड़ा भी करता है कभी कभी दोनों। ये आवाज लगा रहा है। दूसरा वो गौशाला में है ना, गिर वाला गौशाला में, तो ये बुला रहा है कि तो इधर आ जा। देखो आपस में कितना प्यार होता है। ये पक्षी है तो भी दूसरे को बुला रहा है कि तो इधर आ जा। इधर मर्गी भी है ना, कि इधर मर्गी है तो मर्गी को इसको जरूरत नहीं। उसका भाई नहीं आया है इधर तो ये बुला रहा, माँ थोड़ा इधर जाता। देखो देखो आवाज लगा रहा है। ये दूसरा अभी आएगा, उधर है ना, तो ये बुला लेगा कहाँ, ये वहाँ जाएगा। क्योंकि भाई को तो भाई बुलाता है, पक्षी में बड़ा प्यार होता है। ये दोनों साथ में पड़ा बड़ा है। इधर भी उजरा भी है। देखो ये कौड़ी को किसी ने मारा, ये ना कि झगड़ा करके आ गई। ये दोरी बुरी मारा है। देखो ये मोर इनसे डरते नहीं है, गाय से। ये कोई बंदा जाएगा ना तो भाग जाते हैं दूरी पे। देखो पास में सींग अड़ रहा है इसको, तो भी ये इसके साथ रह रहा है। ऐसा है भाई साहब हमारे। ये बच्चा देने वाली है, अभी 10-15 दिन में बच्चा देगी। ये सिंहण नाम है। देखो इसका थन बन अभी भर रहा है, ऑर्डर बढ़िया होता है। पहला ही बच्चा देगी, ये ना पहला बच्चा ही देगी। अभी भी आवाज लगा रहा है। देखो मैं पास में ही है, हाँ ज़्यादा दूरी नहीं है। इसका भाई को बुला रहा है। उधर गिर वाला गौशाला है, मकान वट के उधर है। ऐसा है भाई साहब, ये ना ऐसा है। इसको रखेंगे तो बढ़िया खाना खिलाएगा, बढ़िया रखना। जाना है स्वर्ग में तो यही ले जाते हैं, पक्षी, गाय, बैल, घोड़ा। वहाँ ना कोई रिश्वत, कोई पैसा, कुछ नहीं मिलेगा। ये ना उधर कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ कोई खाई की बाई की नहीं चलती है ना। वहाँ कोई खाई की बाई की नहीं चलती स्वर्ग में, क्योंकि भगवान की अदालत होती है। तो वहाँ तो आप अभी बोलते हैं ना सबके सुपात्र को देना चाहिए, तो सुपात्र तो है कि नहीं अपने को पता नहीं चलता किसान को। पहले तो चलता था कि ये सुपात्र है। ये महाभारत रामायण में ऐसे बोलते हैं कि जो देना है तो सुपात्र को देना, कपात्र को मत देना। तो हम भी ऐसे ही बताते हैं कि भाई खाना देना है तो सुपात्र को दीजिए। तो अभी तो पता नहीं चलता, तो इसीलिए गाय से, बैलो है, घोड़ा है, पक्षी है, ये और कुत्ता है, उसको खिलाए। ये सुपात्र ही है, वो अपना खा के दूसरा कहाँ भी जाके पाप नहीं करेगा। क्योंकि जो आप सुपात्र को नहीं देगा ना, तो आपका धर्मादा भी आपको पाप करवाएंगे। एक बार एक राजा था, तो उसने बताया था पूरा गांव को मेरे को खिलाना है, पूरा राज को, कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, उसके बाद हम खाना खाएंगे। राजा और रानी दोनों ने बोला, तो पूरा गांव को खाना खिला दिया। और उसके बाद गांव में से सब लोग को, उसका कोई 10-15 बंदा था, उसको बोलो गांव में कोई भूखा नहीं है ना, अब ढूंढ के लाए कोई होगा। तो पूरा गांव धौड़ा बंद खाना लगाया था। तो वो 5-10-15 बंदा घूम घूम के, दूसरा कोई शिकारी बंदा था, उसको लेके आया तो खाना खिलाया।
खाना खिलाया तो ये शिकारी था, गाय का शिकार कर रहा था शिकारी। वो राक्षस जैसी जाति थी, तो उसको खाना खिलाया तो उसको गाय पकड़ में नहीं आती थी। जो भी है खाइट की है ना, ऐसे ही था वो। तो गाय पकड़ में नहीं आती थी, वो थक गया था दौड़ दौड़ के। तो खाना बना, राजा के घर खाना खाया और उसके बाद खाना खा के आ गया था, और उसके बाद ये गाय को पकड़ के उसने काट दिया। जब राजा ने कभी कोई पाप नहीं किया था, तो जब उसका देहांत हुआ और वो स्वर्ग में गया ना, तब उसको वहाँ धर्मराजा ने बोला, भगवान ने, कि आपने गाय गाय हत्या की है। तो राजा ने बोला, मैं तो कभी कोई अंडा भी नहीं फोड़ा, आप बोल रहे गाय को मार दिया, गाय गौ हत्या की है। हाँ, धर्मराजा ने बोला, ये आपका सोपड़ा में लिखा हुआ है। तो कि कैसे? तो कि एक बार आपने पूरा गांव को धवाड़ा बंद खाना दिया था ना। तो कि हाँ, तब ये 10 बंदा था, वो बंदाओं को आपने खाना दिया ना, वो गाय को नहीं पकड़ सकता था, भूखा तरसा था, पानी नहीं मिला था, खाना नहीं मिला था, तो उसको गाय पकड़ में नहीं आती थी। आपने जब खाना दिया, पानी दिया, उसने खा लिया, उसके बाद गाय को पकड़ लिया, पकड़ के काट दिया। तो ये आपने खाना दिया तो ये गाय को मारा ना, नहीं वो गाय को नहीं मार सकते थे। तो इसलिए ये गाय का गौवती आपके नाम से आएगी। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं, खाना देना तो सुपात्र को देना, कपात्र को मत देना। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप किसी को पैसा देना, मंदिर में देते हैं, वहाँ देते हैं, कोई धर्मादा में देते हैं, पैसा मत दिए, आप खिलाए। ये जो गाय हमारे रामधन बोलते हैं, इधर उधर घूमती है वो गाय को, उसको खिलाए। आपके घर पे नहीं है तो पूरा पाला, मैं तो बोलता है कितनी भी ज़मीन वाला होगा, पाला सेल नहीं करना चाहिए, उसको डाल देना चाहिए। और वो पाला सेल करके कोई बोलते हम पैसा दे देंगे, तो ये पैसा से तो आपका नुकसान ही होगा। मैं तो बोलता हूँ सीधा गाय, घोड़ा, बैल, इसको खिलाए। वो सोपातारी है, पक्षी है, ये मोर है, वो थोड़ा कहीं जाएगा, कोई नुकसान, कोई खून नहीं करेगा। जो उसका खाना है वो खाएगा वो। और ये गाय है, वो कभी नहीं कोई पाप करेगी, बैल नहीं करेगा, कुत्ता नहीं करेगा, घोड़ा नहीं करेगा। तो मैं तो वही बताता हूँ सबको, यही रिक्वेस्ट है कि वही करना चाहिए। मगर एक बार ही जो महाभारत में कर्ण था ना, कभी पाप नहीं किया था, वो सोना का दान करता था, महादानेश्वरी था। सुपात्र को ही देते थे, कपात्र को नहीं देते थे। लेकिन एक बार द्रौपदी को वेश्या बोला था। कितनी बार? एक बार ही, जब सिर उसका खींचते थे ना, तब एक बार ही वेश्या बोला था, तो भी मरना पड़ा। ये कोई भगवान से मरने वाला बंदा नहीं था कर्ण। महाभारत का कुरुक्षेत्र के मैदान में जब कर्ण आता था न, तब खुद भगवान डरते थे कि कर्ण को कैसे रोकना है, कैसे मारना है। लेकिन एक बार ही कर्ण ने द्रौपदी को वेश्या बोला था तो मर गया। तो आप तो वेश्या खाली सिर्फ बोला था, तो कोई कोई तो लड़कियों का रेप कर देते हैं और छूट जाते हैं। लेकिन यहाँ अदालत से छूटते, भगवान की अदालत से नहीं छूटते, वहाँ तो पकड़ लेते हैं। एक बार सिर्फ कर्ण ने वेश्या बोला था द्रौपदी को, तो नहीं छोड़ा। तो आप तो बार बार लड़कियों को रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं, तो आपको थोड़ा छोड़ेगा, वो छोड़ेगा ही नहीं। अब आपको ये बारी तब पता चलेगा जब आप वहाँ जाएगा ना, तब वो डालेगा ना नरक की सीढ़ी में, नरक में डालेगा ना, तब पता चलेगा। पैसा इकट्ठा किया है और पाला सेल किया, वो झूठ किया, वो झूठ किया, सब का पता तब चलेगा। किसी को मार के खाया हुआ है। आप भी सोचिए, आपका लड़का होगा, उसको कोई मार काट के जला के खाएगा तो आपको कैसा लगेगा? आप, मैं तो बोलता हूँ ये जो मांस खाने वाला होता है ना, ये राक्षस ही होता है। आपका बच्चा होता है, उसको कोई एक थप्पड़ लगाते हैं तो आपको कितना गुस्सा आ जाता है। आप पहुँच सकते हैं तो आप उसको 2 थप्पड़ लगा लेते हैं। आप तो किसी को बच्चा का, ये गाय का होगा, बकरी का होगा, मुर्गे का होगा, किसी का भी होगा, मछली होगी, कोई भी, तो आप उसको मार के, काट के, इसमें वघार लगा के, जला के आप खाते हैं। तो आपको भगवान छोड़ेगा? कभी नहीं छोड़ेगा। वो गधा नहीं, गधा बनाएगा आपको। यानी वो छोड़ने वाला नहीं है। किसी के बच्चा को मार के, काट के आपको हक नहीं है। तो हम तो बोलते हैं ये खाना ही नहीं चाहिए। भगवान ने कहाँ
कम दिया है, बहुत खाना दिया हुआ है। 32 भोजन है, 32 जात का भोजन। अभी तो हजारों जात का भोजन मिलते हैं। तो ऐसा है भाई साहब, तो ये करना है तो सही काम करो, नहीं करना है तो सुप्रिय। जो आप बोल सकते हैं सही तो बोलना, अब सही नहीं बोलते तो आप चुप रहना। कहने का आप चुप रहना। बोलना नहीं आता ना तो 9 गुण होता है, न बोलने में 9 गुण होता है और बोलने में बहुत अवगुण होता है। तो ऐसा है भाई साहब। जय माता जी।